Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel again. And today I am going to upload the part 2 of Bermuda Triangle. It's a mystery. जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके पार्ट 2 और 3 जो है वो अपलोड करूँगी, तो मैं पार्ट 2 आज अपलोड करने जा रही हूँ. एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द एलन ऑस्टिन. एलन ऑस्टिन एक जहाज़ है जिसकी एक मिस्ट्री है और वो बरमूदा ट्रायंगल से रिलेट करती है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड इट. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो कायनात में जितनी भी मिस्ट्रीज़ हैं वो अल्लाह ताला के राज़ों में से राज़ हैं. लेकिन जब हम कोशिश करते हैं, हम दिल से कोशिश करते हैं कि जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ द अल्लाह, नॉट टू बी द फेमस पर्सन. हम किसी डेजिग्नेशन में पहुंचने के लिए नहीं, बस ये कि हमें हमारी इंस्टिंक्ट हमें मजबूर करती है टू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स. तो हमें वो राज भी मिल जाते हैं. बिकॉज अगर आप कोशिश करते हैं तो यू विल फाइंड योर डेस्टिनेशन. आपको वो मिल जाता है. आप किसी भी मुकाम पर हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, लाइक आप अपने घर में एक रूम के अंदर बैठ के भी उन सीक्रेट्स को पालेंगे कि जिनको आप हासिल करने की कोशिश करते हैं. और सम टाइम्स आप उस लोकेशन पे या आप उस पोजीशन पे जाकर भी उन सीक्रेट्स को हासिल नहीं कर सकते अगर आपके अंदर सच्चाई और वो लगन नहीं है, वो इंस्टिंक्ट नहीं है टू फाइंड आउट समथिंग. तो आज की जो कहानी है वो शॉर्टेस्ट ही मैं अपलोड करूँगी, लेकिन उसमें मैं बताऊँगी कि किस तरीके से जो था एलन ऑस्टिन और किस तरीके से वो एक समंदर का जो सफ़र था और उसमें किस तरीके से जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो मिस्ट्रीज़ को डिस्कवर किया था. इनफैक्ट डिस्कवर नहीं किया, उन्होंने अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखा. वो क्या थी? एक प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू मैं बताऊँगी. बिकॉज प्रेजेंटेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर आइडियाज़ थ्रू द पिक्चर्स एंड वीडियोज़. मेरे पास मैं वीडियोस इसलिए नहीं उसके अंदर अटैच कर सकती बिकॉज कॉपीराइट्स के इशू आ जाते हैं, कॉपीराइट इवन स्ट्राइक्स भी आ जाती हैं समटाइम्स. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट द एलन ऑस्टिन. सो लेट्स वॉच. तो यहाँ पर आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन विद द मिस्ट्री ऑफ एलन ऑस्टिन इन बरमूदा ट्रायंगल. आप आगे बढ़ेंगे और आप इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि as you know the tales of Bermuda Triangle, that there are many stories, mysterious stories about the Bermuda Triangle. उनमें से आप ये कह सकते हैं कि 500 years पुरानी हिस्ट्री है और वहाँ से ये स्टोरीज स्टार्ट होना शुरू हुई हैं. जैसे कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब नई दुनिया को डिस्कवर करने के लिए इरादा किया था एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन वॉयज, तो उसके बाद उसमें वो एक ऐसी जगह से गुजरा था जिसके बारे में मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि वो ऐसी जगह से गुजरा था जहाँ पर इसका कंपस ने काम करना बंद कर दिया था. दैट वॉज अ सर्टेन पॉइंट. और उसने देखा एक बहुत ही अजीब किस्म की लाइट है. जब वो अपने शिप की विंडो से बाहर देखता है तो उसको एक अजीब सी लाइट नज़र आती है और वो लाइट आसमान से आ रही थी. एंड इट वॉज अ फायर बॉल जो कि वहाँ से आसमान से आता है और उस पानी के अंदर नीचे गिर जाता है. और क्रिस्टोफर कोलंबस का कहना था उसके बाद वो जो जगह डिफ़ाइन की गई थी कि इस तरह की वो जगह थी, दैट वॉज बरमूदा ट्रायंगल. और अब व्हेन द टर्म बरमूदा ट्रायंगल वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड, कब हुई यूज़? एरगोजी एक मैगज़ीन का नाम था. इसमें एक आर्टिकल लिखा गया था और 1964 की बात है. द टाइटल उसका क्या था? द टाइटल वॉज द डेडली बरमूदा ट्रायंगल. तो फर्स्ट टाइम उस मैगज़ीन के अंदर जो था वो बरमूदा ट्रायंगल की टर्म को यूज़ किया गया था और उसी में डिस्कस किया गया था बहुत सारे जहाज़ों की डिसअपियरेंसेस और उन तमाम लिंक्स को कलेक्ट करके उस मैगज़ीन के अंदर इसमें तमाम फैक्ट्स को जो था वो लिखा गया था. लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं लिखा कि ऐसा क्यों हुआ. वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ से डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह वीडियो नंबर 3 में कि ऐसा होता क्यों है, क्या चीज़ें हैं साइंटिफिकली, क्या रीजंस हैं कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से डिसअपियरेंसेस का मतलब क्या है. वो तमाम चीज़ें भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. उसके बाद ही क्रिएटेड मिस्ट्री दैट देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन दिस सी एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ विच सो मेनी एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स डिसअपियर्ड. नो एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन why it happened, but many stories were written, many movies were captured and many articles were written as it was famous mystery of that era. Even games and songs were prepared on Bermuda Triangle. You can find it from the internet as well. यहाँ पर जो हम बात करते हैं एक जहाज़ की जो कि 1918 में ये एक शिप था जो गया था और बहुत बड़ा शिप था यूएस नेवी का. इट वाज इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर अमेरिकन नेवी.
जब अमेरिका टेकिंग द, जब स्पेशली वर्ल्ड वॉर में पार्ट ले रहा था अमेरिका, उस टाइम की बात है। और ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता था, जो कि कोल ट्रांसपोर्ट करता था, ट्रूप्स को लेके जाता था। ऑन 4 मार्च 1918 में 306 लोग इसके अंदर सवार थे। और ये जो था, फ्रॉम द सिटी नियर वाशिंगटन कॉल्ड वेस्ट इंडीज़ बेल्टिमोर, द शिप बिगेन इट्स जर्नी टुवर्ड्स ब्राज़ील की तरफ उसने सफ़र किया। शिप जो था वो 11,000 टन ऑफ मैगनीज से था। एंड दिस जर्नी वाज सपोज टू टेक 9 days। एवरीथिंग वाज फाइन विद द डिपार्चर ऑफ द शिप, सब कुछ ठीक था। वेदर हमेशा से क्लियर होता है, जब भी कोई मिस्ट्री जो है वो हम डिस्कस करने लगते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि वेदर हमेशा क्लियर होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। एंड द वेदर वॉज क्लियर वाइल डिपार्चिंग द शिप सेंड द मैसेज वेदर फेयर ऑल वेल, बट द मैसेज वॉज द लास्ट मैसेज ऑफ दैट शिप। वो शिप ऐसा डिसअपियर हुआ कि आज तक उसका कहीं भी पता नहीं चला। शिप वॉज ऑन जर्नी एंड डिसअपियर्ड फॉर एवर। इट वॉज अ शॉकिंग इंसिडेंट इन US नेवी। दैट वॉज द ह्यूज शिप, क्योंकि वो बहुत बड़ा शिप था। अब बात आते हैं हम लोग मज़ीद कि हमारे पास फ्राइटफुल इंसिडेंट जो है वो एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री है। इसका साल था, इसका ईयर था 1881। 210 फीट लॉन्ग शिप था। लंदन से ट्रैवल किया न्यूयॉर्क की तरफ। और उसके बाद उस दौर में ये होता था कि वो लोग शिप से ट्रैवल किया करते थे। एलन ऑस्टिन इनकाउंटर्ड एन अनआइडेंटिफाइड शिप। अचानक से उसके कैप्टन ने बाहर देखा तो उसको एक ऐसा जहाज़ नज़र आया कि जिसके अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं था। और कहा जाता है कि वो जो एरिया था दैट वाज बरमूदा ट्रायंगल। और इट वाज लुकिंग लाइक कि एक नॉर्मल सा शिप है, बट उसके अंदर किसी भी ह्यूमन को नहीं पाया गया, इंसान कोई भी नहीं था। और उस दौर में आपको पता है कि बहुत सारे जो थे वो पायरेट्स होते थे, समंदरी जो लूटने वाले वो लोग होते थे, तो रॉबर्स होते थे, सी रॉबर्स जिनको बोलते हैं। तो लगा था कि ऐसा ही कोई जहाज़ होगा कि जो सी पायरेट्स के साथ आ रहा है, लेकिन उस जहाज़ के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। उसके अंदर जो है वो सिंपली कुछ भी नज़र नहीं आता। इवन देयर वर नो क्रू इन दैट। जो कैप्टन था उसने कहा कि इस जहाज़ के अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है और ये जहाज़ यहाँ क्या कर रहा है। उसने 2 दिन तक उसका इंतज़ार किया और 2 दिन उस जहाज़ को ऑब्ज़र्व किया। उसने अपने शिप को उसके साथ अटैच किया और उसके अंदर जब वो जाता है, अपने कदम रखता है उस नामालूम जहाज़ के अंदर, जब कदम रखता है तो देखता है कि बहुत सारा सामान है, कीमती सामान पड़ा है उसके अंदर और बहुत सेफ़ है, लेकिन कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। और एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे इंसान के बगैर वो जहाज़ नहीं आ सकता। अब क्या हुआ, वो खौफज़दा हो गया थोड़ा सा कि ये शायद सी रॉबर्स छुपे हों या कुछ, लेकिन उसने चेक किया तो उस जहाज़ में सामान के अलावा कोई भी चीज़ उसको नहीं मिले। बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स थी उसके अंदर, बहुत ही कीमती थी। तो उसने सोचा कि ये जहाज़, इसके साथ कोई हादसा हुआ है जिसमें ये जहाज़ बच गया है और इसके जो क्रू मेंबर्स हैं वो डाइड, दे आर डाइड, सो दैट इज़ वाई वी शुड जस्ट ऑक्यूपाई दिस वन एंड वी शुड ट्रांसफ़र आर सम पैसेंजर टू इन दिस शिप। उसने अपने क्रू मेंबर्स में से कुछ लोगों को जो था वो उस जहाज़ के अंदर भेज दिया और वो अपने जहाज़ के साथ अटैच करके ट्रैवल करने लगते हैं। For the first 2 days, both ship continued ahead normally, but then came a storm. अचानक से एक तूफ़ान आता है समंदर में और उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। और वो जो जहाज़ था जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, वो अचानक से गायब हो जाता है, उस तूफ़ान में कहीं गुम हो जाता है। जब तूफ़ान थमता है तो जहाज़ दोबारा से नज़र आता है और कैप्टन ने जब उस जहाज़ के अंदर देखा, कुछ फासले पर वो था और जब वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि जो अपने पैसेंजर्स उसने उस जहाज़ में छोड़े थे उनमें से कोई एक भी नहीं था, लेकिन जहाज़ और उसका सामान सेम एज़ इट इज़ जो था वो उसके अंदर मौजूद था। तमाम इंसान गायब हुए। दोबारा से वो क्या करता है कि वो दोबारा से कुछ और लोगों को उसके अंदर भेजता है टू फाइंड आउट द मिस्ट्री, कि अभी इस जहाज़ को जो है वो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, जहाँ भी हम जाएंगे इसको साथ लेकर जाएंगे। तो वो अपने जहाज़ के साथ उसको अटैच करता है और कुछ और लोगों को उसके अंदर भेजता है। और अगेन कुछ दूर, थोड़ी दूर जाते हुए जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुँचते हैं तो वहाँ पर शदीद तूफ़ान का सामना करना पड़ता है और जहाज़ फिर से गायब हो जाता है। और जहाज़ जब वापस उनको नज़र आता है तो वहाँ वही जो उसने पैसेंजर्स उसके अंदर भेजे थे उनमें से कोई भी पर्सन वहाँ मौजूद नहीं होता, लेकिन सामान बिल्कुल सेफ़ होता है। एंड इट वाज अ मिस्टीरियस थिंग, बहुत ही हॉरिफाइड एंड फ्राइटफुल इंसिडेंट यू कैन से।
After that, when Alan Austin returned, the owner of the ship was so terrified of hearing this story, he sold off the ship to the German company. They changed the name of the ship to Meta. Berg renamed Facebook into the Meta. This ship was renamed Meta, and this is very old and popular story, but it is difficult to verify क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इसको जो है वो बिलीव करने के लिए लोगों को लगता है कि मुश्किल है. Many rationalists believe that the Bermuda Triangle one such legend, कि बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी चीज़ है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सका आज तक. बहुत सारे जहाज़ को खा गया, बहुत सारे जो हैं वो एरोप्लेन्स जो हैं वो इसके अंदर चले गए, लेकिन आज तक इसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया गया. और उसके बाद व्हाट लाइज बिहाइंड द इंसिडेंट ऑफ बरमूदा ट्रायंगल, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी हवा चलती है, कुछ जाइंट सी मॉन्स्टर मौजूद हैं कि जो इन चीज़ों को खा जाते हैं. ये लोगों की अपनी कहानियाँ हैं. तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसा जो है, ओशियन इज़ अ पेक्यूलियर यू कैन से, and after that the aircraft vessel down there, the theories are truly out, you can say landish हैं. Let's focus on the theory but bit more scientific. अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हम और चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन लोगों की ये कहानियाँ हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ तक पहुँच नहीं सकते, हमें लगता है कि वो ऐसी ताकत है कि जिस तक हम कभी नहीं पहुँच सकते. जैसे कि अगर मैं फ़िलासफ़ी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म किया था, और उन ज़िंदगियों को किस तरीके से ख़त्म किया था, जब वो उन राज़ों तक नहीं पहुँच पाए थे, वो कायनात के राज़ों तक पहुँचना चाहते थे कि ये दुनिया में तमाम चीज़ें किसने बनाई हैं, वो कौन सी ऐसी फोर्स है कि जिसने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऐसी चीज़ें बना दी जो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं. सबसे बड़ी बात ये थी कि दे वर थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ हर सेल्फ, के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और इनसे स्ट्रॉन्ग कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जो ये तमाम चीज़ें बना सकती है. और उनमें से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको कभी मैं इंशाल्लाह ताला फ़िलासफ़िकल थॉट्स के साथ जो है वो मैं डिस्कस करूँगी, कि जिसमें आग की पूजा कैसे स्टार्ट हुई, पानी से लोग कैसे डरने लगे, हॉरिफाइड किस तरह से हुआ, ऐसी तमाम चीज़ों से जो उनसे ज़्यादा पावरफुल थी. क्योंकि उस दौर में ये होता था कि जो भी उनको लगता था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो उसकी वर्शिप शुरू कर देते थे, कि हर वो चीज़ जो उनसे ज़्यादा ताकतवर है वही रब है. तो सेम यही चीज़ है मिस्ट्रीज़ जो है वो बरमूदा ट्रायंगल. दिस वाज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द एलन ऑस्टन, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ मैं इसकी जो है साइंटिफिक स्टोरीज़ बताऊंगी, आपको साइंटिफिक सोल्यूशंस बताऊंगी कि क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जो बरमूदा ट्रायंगल में जो भी चीज़ उसके ऊपर से या पास से गुजरती है वो डिसअपियर हो जाती है. तो आई होप सो आपको ये स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन ये बहुत से लोगों की जानें चलेंगी तो हम इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते. बट कीप वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई एम रियली होपफुल कि आई विल डू मोर वर्क ऑन प्रोग्रामिंग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर मुझे काम करना है जिससे आपको हेल्प मिल सके. थैंक यू सो वेरी मच, एंड अल्लाह हाफिज़.